The question number 10, part 2. So the question is 27.8 raised to the power half, 58.49 raised to the power 2 by 3, and divided by 0.0007 raised to the power 1 by 4. That's my question. So, सबसे पहला step, the first step is that we have to take it as equal to y. That's my first step. Okay. After that, we know that we have to take log both sides. Just a second. So, taking log both sides. So it becomes log y, that is equals to log of 27.8 half, power half, 58.49 2 by 3 divided by 0.0007 raised to the power 1 by 4. So next step will be, we know that whenever we have log and the things are in multiply, so the law of multiply will apply, that we have to take them in plus and separate their logs, right? And whatever is in divide, that will come in minus. So that's my log. After that, it will become log y, that is equals to, whenever we have the power, so we have to take this power always as in coefficient. So it becomes half of log 27.8, 2 by 3, log of 58.49 minus 1 by 4, log of 0.0007. So that's my question. Now we have to work out for the log values. So let's understand 26, 27, 8th column we have to see. So let's go for the values. So we need 27, 8th column. So 27 is this one and the 8th column is this one, because column starts with 0. There is no next number, so mean difference we don't have to see. This column is called as the mean difference column, but there is no number after 0, so it's nothing. So 4440. So it will become 4440. And how many numbers we have before decimal? We have 2 numbers before decimal. We subtract 1. So आपका 1 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट हो जाएगा, और हाफ तो ऑलरेडी है ही आपका, ठीक है. देन प्लस 2 by 3 टाइम्स 58.49, मतलब 58 का 4th कॉलम, और मीन डिफरेंस के लिए 9th कॉलम आप देखेंगे. सो 58 का 4th कॉलम, सो 58 इज दिस वन, 4th इज दिस वन, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है. सो 7664, और 9th कॉलम देखेंगे फॉर द मीन डिफरेंस. सो दिस माई मीन डिफरेंस, दैट इज +7. सो 7671, और डेसिमल से पहले 2 नंबर है. यू हैव 2 नंबर्स बिफोर डेसिमल, सो सब्ट्रैक्ट 1 एंड इट विल बी दिस. देन वी हैव 0.0007. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमें देखना होता है, तो जीरोस को काउंट नहीं करते. तो आप 70 का 0 देखेंगे. 70 का 0 देखने के लिए वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज. 70 का 0 अगर आप देखेंगे, इट इज 8451. 8451. अब पहले हम क्या करते थे, माइनस करते थे, ठीक है, डेसिमल से पहले जितने नंबर है, बट यहाँ पे हम जीरोस को काउंट करते हैं. 3 जीरोस है, +1 करेंगे इस बार, और वो हो जाएगा 4 पॉइंट विद द बार. इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है. नाउ वी हैव डन विद द वैल्यूज यूजिंग द लॉग टेबल. सो अभी आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको कैलकुलेशन करनी है. सो कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, इट विल बिकम log y. अब इसको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेशन विल बी 1.444.0 को अगर आप डिवाइड करते हैं, इट विल बी इन 0.72 समथिंग. Then 2 by 3 multiply with 1.76, it will give you 1.17. इसको सॉल्व करने के बाद, अच्छा ये आपका है, ये समथिंग है आपका, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा, आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करो 4 से. सो यू विल गेट 1.27 समथिंग. लेकिन क्योंकि बार है तो बार जरूर आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 के ऊपर बार जरूर आएगा. अब इसके बाद क्या करना है, log y दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. सो इट गिव्स मी 1.89 समथिंग, ये आपको देगा, और ये वैल्यू है आपकी 21127, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, 1.89. इसको लिखा जा सकता है -1 + 0.1211 समथिंग, इसको आप लिख सकते हैं -1 पॉइंट समथिंग. सो इट विल बिकम log y. अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इट विल बिकम लाइक दिस. सो +1 - 0.1211 समथिंग लाइक दैट. सो
it gives you, just a second, let me see, it will give you 2.688 up till here, you can see. Okay, so this is the value that you got. Ye to just you have to use the calculator for this. Now after this we have to find the value of y. आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो log है उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा. इट विल बी 2.6688, राइट. एंटी लॉग 2.6688. अब आपको क्या करना होता है, आपको वैल्यूज के लिए अच्छा एक वैल्यू और अगर आपको चाहिए होगी, क्योंकि मेंटेसा के लिए हमें 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, क्योंकि मीन डिफरेंस भी देखना होता है. सो समथिंग लाइक दिस, आई हैव नॉट रिटन इट, सो आप 0 लो 9 लो, आप कुछ भी ले सकते हो. तो ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब आगे सॉल्व करके समथिंग 9 आएगा, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू ले लेते हैं 9. ठीक है. सो दिस विल बी this. Now we have to see 0.68 का 8th column, and then for the mean difference we'll have to see the 9th column. So let's go to the anti-log table. So 0.68 का 8th column. So 0.68 का 8th column आपका आएगा 4875, और mean difference के लिए आपको 9th देखना है. It will be 10. So it is 4885, right? And how many numbers are there? How many numbers are there? So we have 2 here. अब यहाँ पे नंबर्स देखना है, उसकी वैल्यू भी देखनी है. तो 2 है, 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा. आफ्टर 3 प्लेसेस यू हैव टू पुट द डेसिमल, एंड दिस इज 488.5 समथिंग, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. सो इट विल बी द परफेक्ट आंसर 488.5. सो आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो आपका जो वैल्यू है 488.5 आ गया. सो थैंक यू.